हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस देख के बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हुई होंगी। हमारा जो टॉपिक था, हमने NSAIDS शुरू किया हुआ था, उसमें हमने 4 मेडिसिन को लहदा बयान किया। तो आज जो बाकी की मेडिसिन हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में क्लियर करें, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं NSAIDS पेन किलर्स होती हैं, ये तकरीबन एक किस्म की ही खासियत रखती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट और कंट्राइंडिकेशन भी तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में बयान करेंगे, सारी जो बाकी मेडिसिन रह गई हैं इसमें। इस सबसे पहले मैं निम्ज़ोलाइड का जिक्र करूंगा। ये निम्ज़ोलाइड जो केमिकल होता है, ब्रांड नेम से इसका मार्केट में बड़ा मशहूर केमिकल निम्स के नाम से आता है, सामी कंपनी की है। तो इसके भी इस्तेमाल वही है कि आपके पेन किलर्स के तौर पर आपके सर दर्द में, हेडेक आपको हो रहा, इस तरह बॉडी पेन में इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। और इसी तरह आपका जो नेप्रोक्सन सोडियम है वो सिनफ्लेक्स के नाम से आता है, और ये भी बहुत अच्छा पेन किलर है। और इसका पेन पेन जो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव पेन है उसमें बहुत ही अहम किरदार होता है। इसके अलावा आपका पायरोक्सिकैम है। पायरोक्सिकैम भी आपका एक केमिकल नाम है। इसके ब्रांड नेम से आपकी ब्रिक्सन गोली आती है, वो बहुत ही मशहूर है। इसके अलावा आपका ऑरफेनाड्रीन है, जिसमें पैरासीटामोल और ऑरफेनाड्रीन का कम्बिनेशन होता है, आपकी न्यूबरल फोर्ट के नाम से आती है। इसी तरह आपकी कैफीन है और आपकी पैरासीटामोल के नाम से जो पैनाडोल एक्स्ट्रा आती है, ये मेडिसिन। अब जो दो दो केमिकल्स, दो साल्ट होते हैं एक ही मेडिसिन में, वो इफेक्टिव ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो डबल सॉल्ट मेडिसिन हो जाती हैं। तो आज ये 3-4 मेडिसिन जिनका हमने जिक्र किया, इन सब की तकरीबन खासियत एक ही जैसी है। जैसा कि आपने देखा कि अब इन सब के इस्तेमाल की तरफ हम जाते हैं, और ये पेन किलर्स हैं, आपकी बॉडी में पेन्स जो होती हैं उनको रिलीज़ करती हैं, और आपके सर दर्द में, आपकी किसी भी जॉइंट पेन में आपकी इस्तेमाल हो, आपकी टथिच दांत दर्द में इस्तेमाल होती हैं, किडनी पेन में इस्तेमाल होती हैं, और ये सारे इनके इस्तेमाल हैं। और इस्तेमाल के साथ साथ अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ जाते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स इनके नमूदार होते हैं वो लॉन्ग टर्म आप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो जितनी भी NSAIDS हैं, अगर लॉन्ग टर्म आप उनको लेंगे तो ये आपको आदी कर देती हैं। मतलब ये इसमें नार्कोटिक्स अज्जा तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो जब बॉडी रिलैक्स फील होती है तो बंदा अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, और जब मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता है तो फिर आप कहते हैं जी नहीं, वो मेडिसिन मैंने खाई थी, उसका असरात अच्छे थे, तो फिर मुझे लेनी चाहिए। यानी दिमागी तौर पे दिमाग कहता है कि वो उस चीज़ को आप दोबारा लें। तो लॉन्ग टर्म इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये मशवरा है। अब आते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ से। अगर इनमें सब मेडिसिन में तदाबियत के अंसर जो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जब आपके मैदे में जाती हैं तो आपके मैदे को डिस्टर्ब करती हैं और आपकी तदाबियत को बढ़ाती हैं। इसके अलावा आप के मैदे में अल्सर के चांसेस हो जाते हैं, आपको डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह आपके जिगर में कोई भी मेडिसिन है, वो आपके जिगर में जब जाती है तो तोड़ फोड़ जिगर ही करता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन जो है जिगर करता है। तो इसकी वजह से वो जिगर पे असरात हर चीज़ के होते हैं जो भी हम खाते हैं। इसी तरह हार्ट पेशेंट्स में ये नहीं लेनी चाहिए। हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। हार्ट पेशेंट अगर इनको लेंगे तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसमें टैकीकार्डिया, आपका दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, या घबराहट, इस तरह की चीज़ें, बेचैनी, इस तरह की फीलिंग्स जो है वो आ जाती हैं। और ओवरडोज होने की वजह से अगर आप मेडिसिन किसी की ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर भी आपको बेचैनी और घबराहट की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह आपकी किडनीज में ये जाकर डैमेजेस करती हैं, क्योंकि जो भी आप मेडिसिन खाते हैं किडनीज पे अफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी खारिज जो होनी होती है वो किडनीज के ज़रिए होनी होती है। आपने तो मेडिसिन खा ली और उसके बाद उसने बाहर भी निकलना है किसी तरीके से, तो वो किडनीज उसको पेशाब के ज़रिए खारिज करने में अहम रोल अदा करती हैं। तो इस वजह से किडनीज पे इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मैंने एक बताया कि आपको जो आदत पड़ जाती है, ये इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि आपको आदी बनाने की कोशिश करती हैं ये। इसके अलावा आपके अब आते हैं कि इसको कंट्राइंडिकेशन हमने किन सूरतों में हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो वो ऐसी सूरतें हैं जिनमें आपकी प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करें इस तरह की चीज़ों को। प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना चाहिए इसको, क्योंकि वो जो प्लेसेंटा होता है आपका, जिसमें वो बेबी ग्रोथ करता है,
उस पर अफेक्ट्स होते हैं इसके, और प्लेसेंटा बैरियर हो जाती हैं और वो टूटने का खतरा होता है, और इस वजह से वो अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा आप डायबिटिक्स पेशेंट और हार्ट पेशेंट जो है उनमें कंट्राइंडिकेशन होता है, बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के मशवरे के बगैर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो मेडिसिन होती हैं इनसे ज़्यादातर परहेज़ ही करना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी जब हो तो फिर ही आप किसी केमिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं इनकी डोजेज़ में। तो जो निम्सोलाइड्स है उसमें निम्स के नाम से आती है 100 mg वाली डोजेज़ होती है। ये आपकी डोज हमने सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके अलावा नेप्रोक्सन सोडियम में 550 mg मिलीग्राम होती है, इसमें सिनफ्लेक्स होती है, और ये भी डोज आप सुबह शाम ले सकते हैं। बहुत हैवी मेडिसिन होती है, 3 टाइम ना लें। इसके अलावा आपकी ब्रिक्सन जो होती है वो पायरोक्सिकैम में वो आप ले सकते हैं सुबह शाम, और ये बहुत ही अच्छी पेन किलर है। इसके अलावा न्यूब्रल फोर्ड बहुत इस्तेमाल होती है, जिसमें ऑरफेनाड्रिन और पैरासीटामोल दोनों ही केमिकल होते हैं, और ये भी आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके अलावा आप की जो पैनाडोल एक्स्ट्रा है इसमें अच्छा केमिकल कैफीन है साथ, और साथ पैरासीटामोल है, ये भी अच्छा इफेक्ट आपकी बॉडी पर देती है। तो व्यूवर्स, आज के इस टॉपिक में मैं एंड पे अपने पैरामेडिकल्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, डिस्पेंसर और फार्मेसी टेक्नीशियन, उनके लिए मैसेज है कि ये काइंडली लेक्चर जो है वो रूटीन में सुना करें, और अपने पेपर को इसी तरह अगर आप तैयार करें और इसी तरह लिख के आएँ आप डिटेल के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि आप बुक्स से लें इंफॉर्मेशन, लेकिन यही चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। आपका माइंड एक सेट हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें इस तरह होती हैं। अब मुझे देखें कि मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ है, मैं जो जिस तरह का हुआ है मैं उसी तरह, मैंने किसी बुक से आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ ये मेरे माइंड में सेट हुए हैं सारे। तो ये माइंड सेट करें और जाके पेपर दें, और ये हो नहीं सकता कि आप एग्ज़ाम में कामयाब ना हो। तो काइंडली मेरे लेक्चर जो है वो देखा करें। कोशिश होती है कि आम पर्सन जो हमारा आम व्यूवर्स होता है वो इसे देखे और इससे फ़ायदा उठाए, और क्या से कहते हैं ज़िंदगी में मेडिसिन के इस्तेमाल को बहुत ही एहतियात से करें। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।